हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज यानी ट्रायंगल से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। और यदि आपको जानना है त्रिभुज के बारे में डिटेल से तो आप हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। तो अब हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो इसकी रचना पहले हम जान लेते हैं। त्रिभुज की रचना में हम लिख सकते हैं, जब दो भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा। का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, यानी इन दो भुजाओं को यदि हम जोड़ेंगे तो यह हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा आएगा। अब हम जान लेते हैं कि इन भुजाओं को क्या कहते हैं। तो यह हाइपोटेनस जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ण, और बेस को हम कहते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब। इसे हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी। अब हम जानेंगे इनके कोणों के बारे में। तो किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, यानी यह कोण कुछ भी हो लेकिन इनके अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो वह हमेशा 180 होगा। इनके कोणों का योग कितना होगा, तो वह 180 होगा। अब हम जान लेते हैं इनके प्रकारों के बारे में। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार दो होते हैं। एक तो हम त्रिभुज को भुजा के आधार पर जानते हैं और दूसरे हम कोण के आधार पर जानते हैं। तो पहले हम इसको भुजा के आधार पर समझ लेते हैं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी यदि इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो इसमें क्या कोई भुजा बराबर है, तो यह तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आगे बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर हों, यानी दो भुजाएं बराबर हों और एक बराबर ना हो। त्रिभुज तीन है और इसका आधार भी कितना है, तो यह है 3। लेकिन यदि हम इसे काउंट करेंगे तो यह कितना आ रहा है, तो यह आ रहा है 4। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसकी ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन यह बराबर नहीं है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी यह हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें हमारी दो भुजाएं बराबर हों और एक बराबर ना हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। हम इस त्रिभुज को देखें, ए बी सी मान लेते हैं, तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। यह एक कैसा त्रिभुज है, तो यह एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यदि हम इन तीनों भुजाओं को काउंट करेंगे तो यह 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हमने जाना कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसकी दो भुजाएं समान हो, यानी यह मान लें 3 है तो यह भी 3 है और यह 4 है। जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम जानेंगे कोण के आधार पर त्रिभुजों को। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आधिक कोण त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसके अंतः कोणों का योग 180 होगा लेकिन कोई भी कोण 90 नहीं होगा, यानी 90 से क्या होंगे, तो यह न्यून कोण 90 से कम होगा। 90 से कम, यानी इसमें कोई भी कोण हमें 90 प्राप्त नहीं होगा। मान ली कि यह 80 है, कोण हो जाएगा 70 और यह 30। इन कोणों का यदि हम देखेंगे तो क्या हमें कोई कोण 90 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हमें कोई भी कोण 90 नहीं प्राप्त हो रहा है। अतः इस प्रकार के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। आधिक्य कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो मान ली कि यहाँ यह कोण है 100,
यह कितना है तो 100 है, तो 40 यह वाला कोण हो जाएगा और 40 यह वाला। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमें एक कोण 90 से अधिक प्राप्त हो रहा है, और यदि हम एक त्रिभुज के अंदर कोई भी कोण 90 से अधिक प्राप्त हो तो उस प्रकार का बना हुआ त्रिभुज आदिक्य कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इस प्रकार के हम त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो इसे आदिक्य कोण त्रिभुज कहेंगे। कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण हमें 90 प्राप्त हो जाए, यानी जिसका कोण हमें कितना प्राप्त हो जाए, तो एक कोण हमें 90 प्राप्त हो, हमें एक कोण 90 प्राप्त हुआ तो उस कोण को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब हम जानेंगे कोटि पूरक और समपूरक कोण किसे कहते हैं। तो जब दो कोणों का योग a प्लस बी कितना हो जाए, तो यह हो जाए 90, यानी जब दो कोणों का योग 90 हो जाए तो उसे कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग कितना हो जाए, तो यह हो जाए 180, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम समपूरक कोण कहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगली एक नई वीडियो में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।